मम्मा रोए, अरे छोटू खाचू मम्मा रो रही तुझे देख के। मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है। कम हाँ मुझे भूख लग रही है इसलिए रो रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग की शुरुआत करी थी सबसे पहले मैं अचार को मिला के, तो 1-2 बार दिन में अचार मिला के इसको धूप पे रख देती हूँ। मैं शाम में उठा लेती हूँ, तो 3 दिन बाद इसमें प्रॉपर ऑयल जो चला जाएगा। तो क्या है ना, मुझसे कुछ लोग कह रहे थे आप कच्चा तेल डालते हैं। हम लोग यहाँ कच्चा सरसों का तेल ही डलता है। कुछ लोग गरम उबाल के पका के डालते हैं, हम लोग यहाँ पका के नहीं डालते हैं, हमारे कच्चा ही डलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे फटाफट मैंने अचार को बांध दिया था, क्योंकि इसको रखना था मुझे धूप में। फिर डुगू की डिमांड सुबह से शुरू हो जाती है, ही लव्स दाल चावल। उसको दाल चावल 2 दिन में, बस उसे दाल चावल के अलावा कुछ नहीं खाना होता है दिन में। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए फटाफट, मतलब जिया डुगू सबके ही लिए जो दाल चावल थे वो रेडी कर दिए। और ये खाता है अरहर की दाल, तो मैंने इसमें करी पत्ता और लहसुन और प्याज डाल के तड़का जो है वो बनाया। मेरी दाल तो पहले से उबल ही चुकी थी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो खाना है वो रेडी करी थी। तो ब्लॉग काफ़ी इमोशनल है, जिया का स्कूल डे आ रहा है। मुझे ये लग रहा था कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। कहाँ मैं बच्चों के लिए रोती थी, कहाँ मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। डुगू तो जा रहा था, जिया के मुझे लगा, क्योंकि जिया मुझे पता नहीं क्यों, डुगू को मैंने 2.5 साल में भेजा था। डुगू मुझे ना इतना छोटा नहीं लगता था जितनी छोटी मुझे जिया लगती है। जिया एक्चुअली में कैमरा में शायद आपको बड़ी लगती होगी, बट वो इन रियलिटी बहुत छोटी सी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था, और मेरे को इतना रोना आया है। मैं कल हम लोग पता है फूट फूट कर बहुत रोए हैं, बहुत रोई हूँ स्पेशली मैं। तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कितने दिनों से रोई नहीं थी और अब रोली है ना। तो यहाँ पे मैं साथ में चावल भी चढ़ा रही थी, तो मैंने 1 कटोरी चावल में 2.5 कटोरी या 2.25 कटोरी आप मान लो का मेजरमेंट लेके पानी चढ़ाया है। इसमें 2 सीटी आएगी और आपके चावल रेडी हो जाएंगे। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे चावल बनाने का तरीका बताया था, क्योंकि मैं कुकर में चावल बनाती नहीं, पर बहुत अच्छे चावल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारी दाल, थोड़े से चावल, मैं जा रही हूँ लंच करने और ब्लॉग शुरू मैंने पहले ही कर दिया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं यार। इन लोगों का काम है यूनिफॉर्म और कवर वगैरह का, तो देखती हूँ करती हूँ। पहले खाना खा लूँ, थोड़ी एनर्जी ले लूँ। मेरा ब्लॉग भी एडिटिंग के लिए बचा हुआ है, बच्चों को खिला दिया है। तो बच्चे खाना खा चुके थे, बट उनको मेरे साथ भी खाना होता है, तो मैं अपने साथ भी खिलाती हूँ। पता नहीं, माँ के हाथ में ना स्वाद रहता है, वो टेस्ट माँ के हाथ का ही होता है। जब बच्चे उससे खाते हैं ना आपके हाथ से, तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और मुझे लगता है कि ना इनको अपने हाथ से भी खिला दो तो इनका पेट और भर जाएगा। हमेशा लगता है ना आपके बच्चे का पेट भरा रहे, और मुझे, मेरी तो पूरी दुनिया ही ये है। इनके रहते रहते मैं बहुत खुश रहती हूँ यार। तो यहाँ मैं इनको खाना खिला रही थी, उसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा काम था। देखो धूप कितनी ज़्यादा तेज है। तो कर लिया है लंच, तो बारिश का मौसम हो रहा है और मैं जाऊँगी, देखती हूँ अभी 2-3 घंटे में इनके वो लेने, डुगू की जिया की यूनिफॉर्म लेने। तो मैं सोच रही थी अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, मेरा एडिटिंग का काम भी हो गया है, मेरा ऑयल वाला काम भी हो गया है, तो मैं कवर के लिए शुरुआत करती हूँ, क्योंकि रात के लिए नहीं छोड़ सकती है मैं। खाली है तुम, खाली है। मैं तो भूल जाता हूँ कैसे होता, समझ याद कैसे रहता समझ नहीं आता। कौन चढ़ा तुम्हारे पापा लोग चढ़ाते थे ना, भूल जाता हूँ यार मैं। तो ये भूल चुके हैं। शॉर्ट से काटना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गजनी, आई नो आई हैव टू डू इट, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है एट लास्ट ये सारे काम मेरे ही हैं, इसलिए मैं अपने काम निपटा के करती हूँ। क्योंकि एक बच्चे का होगा तभी मैं दूसरे का कर पाऊँगी। तुम एक काम कर सकते हो, तुम जिया को ड्रेस सिलाने ले जा सकते हो, मतलब उसमें मैं चलूँ। तुम क्यों नहीं चलोगी?
याद है मम्मी नहीं चढ़ाती थी मेरे घर में प्रेस। मेरे पापा बहुत सारे काम करते थे, मतलब आते थे वो एयरफोर्स का याद आता है मुझे। एयरफोर्स से आते थे अपनी ड्यूटी से, फिर हमारे साथ बैठते थे, फिर कवर चढ़ाते थे, सारे कपड़े वही प्रेस करते थे जब हम छोटे थे। हमें कहीं भी जाना होता था पापा करते थे, हमारे पापा 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 जैसे, और पढ़ाते भी पापा ही थे हमारे। मम्मी ने ऐसा नहीं पढ़ाया हम लोगों को, कम ही पढ़ाया होगा, स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा, सब पापा। और मेरे को पता है क्या लगता था, ऐसे मैं प्रे करती थी काश पापा का दिमाग आ जाए मेरे अंदर और मैं एग्ज़ाम लिख लूँ जाके। पता नहीं मुझे ऐसा लगता था उस टाइम में कि पापा कितने इंटेलिजेंट है, और हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं भी। पर मेरे को लगता था अरे काश पापा का एक दिन के लिए मेरे पास मैथ्स के लिए दिमाग आ जाए। मेंटली राजा को पापा बनना, अभी राजा फिजिकली पापा बन चुके हैं, मेंटली पापा नहीं बने। मेंटली अभी ये बैचलर है और मैं मेंटली दादी अम्मा बन चुकी हूँ। तो थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते हैं। 5 भी चढ़ाई है और कमर बोल गई है मेरी। बारिश आ जानी थी अभी तक, पर बारिश आई नहीं है। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बहुत ही प्यार से खेलते हैं हम लोग। तो उनके 2 दोस्त आ जाते हैं। ये वाला जो घर है ना, यहाँ पे रहते हैं 2 दोस्त, एक है लड्डू एंड लड्डू की सिस्टर, एंड डुगू और डुगू की सिस्टर। तो अब वो लोग खेल रहे हैं, तो मेरा ये है कि मैं इस टाइम पे अपने काम कर लेती हूँ, नहीं कर। तो अब मैं जल्दी जल्दी से कवर चढ़ाऊंगी। तो मुझसे जो भी लोग कह रहे थे कि मैं राजा को बोलूं, तो मैंने राजा को कई बार बोला कि अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प मी। बट इन्होंने पहले कहा कि मुझे कवर चढ़ाना आता नहीं है, फिर मैंने कवर बता भी दिया, इनको समझ में भी आ गया, फिर भी एक भी कॉपी के कवर में हाथ नहीं लगाया। और मेरी 1.5 घंटे में कमर जो बोली है, और मुझे रात में ना ओव्यूलेशन पेन था, बहुत गंदा दर्द होता है मुझे। तो मैं को बता नहीं सकती, मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा ना भारी सा रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था यार कोई हेल्प करा दे। क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो ये बहुत ही सारी बुक्स हैं, लाइक बहुत सारी नोटबुक हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बट नहीं कराया। मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं बोलती हूँ बट ये वैसे रहे नहीं है कभी अपने घर में, ये काम नहीं करते थे। अब ये और ही, मतलब जो आपको बचपन से हैबिट हो जाती है ना करने की काम, मतलब कि घर का कोई भी काम नहीं करना। तो मम्मी ने जैसे आप कहते हैं ना पैम्पर किया है बहुत, तो कहीं ना कहीं होता है कि फिर ये वो रहता है। तो ये देखो कॉपी ना, इसमें पहले से नाम लिखा हुआ था, पता नहीं किसकी कॉपी आई है ये, पर ये यूज्ड नहीं थी, बट नाम किसी को गई थी ये कॉपी। तो फिर मैंने सारी कॉपी में ना अंदर नाम लिखे, तो इनको नहीं है, तो मैंने डुग्गू को वैसे ही पाल रही हूँ। कुछ लोग होता है ना कि आप देखो कि डुग्गू बहुत काम करता है, मैं चाह रही हूँ कि डुग्गू एकदम ऑपोजिट निकले। डुग्गू को सब कुछ आए, वो किसी भी तरह से किसी भी काम को ये ना सोचे कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम छोटा है, ये काम ये है, ये काम वो है। अगर वो देख रहा है ना कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो उसमें कम से कम ये चीज आ जाए कि मैं लड़का हूँ, ये नहीं आना चाहिए उसके अंदर, ये चीज आ जाए कि मैं भी काम कराऊंगा, बेचारी काम कर रही है। तो मैं डुग्गू को वैसे रेस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम लिखना शुरू कर चुकी थी, सारी कॉपी में कवर चढ़ाते चढ़ाते मेरी उंगलियां दुख रही थी यार। पता नहीं आप लोगों को लग रहा होगा मैं ज्यादा ओवर कर रही हूँ, नहीं यार मैं ना बहुत ना पहले एडमिशन करा के आई, फिर बुक्स ये वो ड्रेस लेने भी मुझको ही जाना था इनके साथ में, और मेरे को नहीं हिम्मत हो रही थी। बट फिर जैसे तैसे, क्योंकि भैया बच्चों को तो स्कूल भेजना ही है, और ये नहीं, इन्हें मना कर दिया था, इन्हें बोला था कि तुम भी चलोगी। और बारिश शुरू हो गई थी यार, मेरे को ये था कि जिया को पहले ले जाते ना ये, तो सही रहता, क्योंकि बच्चे की ड्रेस तो ये भी ट्राई करा के देख सकते थे। और मैं लिटरली बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैंने सारी कॉपियों पे नाम लिखा अंदर बाहर, ताकि अगर कोई भी ये जो बुक्स हैं ये किसी को भी देने की कोशिश करें तो एटलीस्ट नाम दिख जाए कि किसी के पास थी पहले, क्योंकि बच्चों की जो बुक्स है ना वो सबमिट हो जाती है।
तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब कुछ किया, फिर उसका मैंने बैग पैक किया है। एंड यहाँ पे मैं सारा काम निकलने को लगा कि बच्चे ना जब तक नीचे हैं तब तक मैं सारे काम कर देना चाहती थी। और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने एक भी कॉपी नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ जो था उस पर कवर वगैरह चढ़ा के करके रख दिया, और उसके अलावा मैंने कोई काम ही नहीं किया था यार। राजा को आता ही रह गया, आ ही नहीं पाया। कैसे चढ़ाना कुछ नहीं किया किसी ने, ये को लग रहा था सबसे कराऊंगी, किसी से कुछ नहीं करा पाई मैं। अब मैं खुद ही 1.5 घंटे तक ये पूरा काम निपटा के, क्योंकि थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ऑयली स्किन हो रही है। मैं चाह रही हूँ अब ये वाला काम भी मेरा ही है, अंदर होंगे। एटलीस्ट मम्मी ने एक काम कर दिया मेरा कि बच्चों को देख लिया उनने, और मैंने कर दिया यार। अब डुगू का एक दिन फंसेगा काम, तो मैं चाह रही हूँ उसकी किताब मुझे फ्राइडे तक मिले। संगीत अब नहीं करी है मैंने यार, अरे खाना दिया, मतलब बैठने का टाइम ही नहीं मिला कि थोड़ा सा भी ना इंसान कमर सीधी कर ले। मेरी कमर की वाट लग गई, अब आते ही मुझे खाना बनाना है। दाल रखी हुई है, मैं सोचूँ चने की दाल भिगो देती हूँ, चने की दाल के पराठे बना लेंगे। मेरे अंदर अब कुछ भी बनाने की हिम्मत नहीं। दाल चावल। हाय, तुम लोग भी आ गए, सच अ परफेक्ट टाइम। जिया बेटा आज गई है, चले आपकी ड्रेस ले लें। बारिश शुरू हो गई है, तो कमरे से जूते पहना दें उसको, अपने फ्रॉक छोड़ के आ गए थे नीचे। तेरी हल्की हल्की बारिश, कल तो थोड़ी तेज़ थी, हो सकता है फिर से तेज़ है। बादल पूरे घिरे पड़े, तो अभी देखो हो रही है बारिश। यार जल्दी आ जाओ, मैं तो पता नहीं क्या ही करूँगी यार, मैं बहुत थके जाती हूँ। अभी खाने की टेंशन है तो परेशान हो जाता है इंसान। तो दाल रखी है तो चावल बना दूँगी, और एक चावल दाल के पराठे बना दूँगी। हो गया। तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, और हम लोग जा रहे थे जिया के लिए ड्रेस लेने। तो डुगू की ड्रेस थी, मेरे को डुगू के लिए थोड़ा साइज बड़ा लेके आना पड़ेगा, तो 2 ड्रेस करनी पड़ेगी इनकी, ताकि यूनिफॉर्म, या सॉरी ड्रेस बोलती हूँ, यूनिफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉश भी होती है। बारिश आ रही है ना, तो भीग गए, किसी दिन कुछ हुआ या फिर गंदी भी कर देते हैं, तो मेरे को डबल यूनिफॉर्म लेनी है। तो डुगू का मैंने 22 नंबर था, तो जिया का 22 नंबर आया, तो डुगू को मैं अब जिया को एक डुगू की पुरानी दे दूंगी, और डुगू के दोनों फिर मैं नई ले लूंगी। तो जिया की एक न्यू और पुरानी रहेगी, 22 नंबर है दोनों के। डुगू लेगा आई थिंक 24 या 26 नंबर। तो यहाँ पे जिया को पहना रही थी मैं, तो उसका जो पजामा है लाइक लोअर है ना, वो क्या बोलते हैं लंबा था, तो ये छोटा लिया, ये 20 नंबर लिया है, ये 22 नंबर नहीं आया इसको, क्योंकि हाइट में अभी छोटी सी है ये। एक्चुअली मैं इसकी शक्ल से ही छोटी लग रही थी मुझे ये, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी इसको देख देख के। थोड़े दिन में मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी। ये तो नहीं रोई, इसकी माँ जरूर रोई स्कूल के लिए इसके, क्योंकि होती है यार वो बच्चियों से बेटियों से ना एक अलग लगाव होता है। बेटियों का प्यार बेटी प्यार ही बहुत करती है, बेटा भी करता है मेरा तो प्यार, पर बेटियों से ना थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है ना, वो वाला। तो यहाँ पे ड्रेस लेके हम लोग चले, लाइक यूनिफॉर्म लेके चले गए। ड्रेस आ गई इसकी, शूज़ साइज़ के नहीं मिले, ना बेली में ना शूज़ उसमें। उन्होंने बोला अभी आए नहीं हैं, 4-5 दिन लगेंगे, तो ये अपने घर वाले पहन के जाएगी इसके साथ। और बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ हो गई, तो फिर मैंने बोला चलो घर ही निकलते हैं। आके मैंने दाल भिगो दी है। अब इनके ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लगाने का काम है, जो कि मैं अब इनके सोने के बाद ही करूँगी सब कुछ। मेरे को शॉप में वगैरह लेके आने थे, अब मैं कल लेके आऊँगी। बाकी तो रखा है, ऐसा नहीं है, पेंसिल वगैरह ला के रखा हुआ है यार। ठीक, मैंने चने की दाल आके भिगो दी थी। हाँ बेटा को करा देना ग्रेस, चुप प्यार करो उसको जाकर ऐसे करके। आज मैं रसोई भी नहीं साफ कर पाई। आ रही है, बोलो आ रही मम्मा, आ रही। सो गई थी, उठी है तो मम्मा आई, चलो देख के आती। नहीं तो अब यहाँ पे मैं जिया को थोड़ा सा शांत करा रही थी, वो रो रही थी उठ के, एंड मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनली वो थी दोनों बच्चों को करके कि
लगता है ना आपको मेरी तो जाने मन है ये दोनों। और मेरे को लग रहा था कैसे जाएगी, छोटी सी है। मैं जब डुगू हुआ था तब मेरे को डुगू के लिए बहुत डर लगता था। और आई थिंक अगर आपके बच्चे 1 साल का है या कुछ महीनों का है ना, तो आपको भी अभी वो फीलिंग आती होगी। और जब जाएंगे ना तो वो रियल वाला हिट होगा, बट धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा हैवी फील कर रही थी। तो यार मैं दोनों को बहुत सारी किस और बहुत प्यार से लेती। मम्मा तो अभी से रो रही है, जिया स्कूल जाएगी इसलिए रो रही है मम्मा। जिया मम्मी, स्कूल जाएगी। मामा को मम्मा रोए। नहीं रोए ना, आप रो गया, रोगी रोगी। मम्मा देख, मम्मा रो रही है तुझे देख के। मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है। काओ 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 कुछ नहीं, मम्मा की याद आ रही है मुझे। काओ हाँ, मुझे भूख लग रही है इसलिए रो रही हूँ। ये भाई का तुझे पापा काम के कहाँ चलो खाना खाते हैं। चलो लेट हो जाएंगे, आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा। फिर आप लोग को तो जल्दी सोना है ना बेबी। चलो मैं एसी बंद कर दूँ। मुझे रुला रही है। तो स्कूल जाएगी ना, तो अभी लग रहा था मुझे कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैंने जब ये 6 महीने की थी ना, तो एक गाना सुन रही थी जिसको सुन के मुझे इतना गाना आया था। और मैं नहीं रो रही, मैं अपने बच्चों से प्यार कर रही थी। जिया मेरे को याद आ रहा था, मैं ना बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी ना मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, तो बस आती थी। मैं स्कूल की बस में बैठ के रोती थी, मेरी मम्मी नीचे रोती थी। डुगू के टाइम तो नहीं रोई मैं, थोड़ा सा लगा था बस। अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना अंदर ही अंदर बिल्डअप रहती है ना आपकी, कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो वो इमोशंस भी रहते हैं, फिर बच्चे का भी रहता है। मैं जिया मम्मा को लगता है कि कोई मतलब मैं नहीं होती ना, तो इन बच्चों को तो स्कूल भी कोई नहीं भेजता है। चूचू बेबी मम्मा जिया चूचू करा दो उसको चूचू। भाई बहुत अच्छा है। मैं डुगू को ऐसे पालना चाहती हूँ, मैं डुगू को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाली अपने घर में। कभी भी लड़के को ऐसे मत पालो आप, जिसमें लड़के को आप ऐसे रखो कि कितने बजे भी आ रहा तो गरम ये वो। अब जो चना दाल बॉईल करी थी उसको मैं मैश कर दूंगी। तो मेरा सिंपल सा था कि मैं चावल थोड़े बॉईल करूँगी क्योंकि दाल रखी हुई थी, और मैं कुछ पराठे सेक दूंगी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही थी और मुझे बहुत गंदा पेन हुआ है रात में। इतना ब्लोटेड था, ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा पेट मेरा। मतलब ये वाला दर्द भगवान ना करे यार, होता तो आई थिंक सभी को होगा, पर इतना गंदा नहीं होता होगा। तो यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्च डाल रही थी इसमें, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डालती नहीं हूँ मैं। बाकी आपको जो दाल है वो डालनी है, और उसके बाद जितने बेसिक मसाले हैं वो डाल दो। एक गरम मसाला मैं स्किप करती हूँ क्योंकि मैं गरम मसाला एज सच मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत ही रेयर, आई थिंक आलू टमाटर की सब्जी में लास्ट डाला था, तो मेरा गरम मसाला यूज़ भी नहीं होता है इतना। बहुत हैवी कोई मैं ग्रेवी बना रही हूँ ना तो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, वरना मुझे नॉर्मल सब्जियाँ एकदम प्लेन चाहिए होती है। मुझे हैवी मसाले की सब्जियाँ नहीं पसंद। सब्जियों में जब तक उसका टेस्ट नहीं आता ना तब तक मज़ा नहीं आता। ऐसे दाल में भी उसका टेस्ट आना चाहिए। आप जितने मसाले डालोगे ना आपकी चीज़ों के टेस्ट दब जाएंगे। एंडिंग में मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर, और फिर मैं इसको कर दूंगी तैयार। तो जिया आ गई थी मेरे साथ खाना बनवाने के लिए, तो रोटियां बनाती है और हम लोगों को हैबिट हो गई एक दूसरे की। तो मैं किचन में आजकल अकेले नहीं रहती, मेरे साथ मेरी बच्ची रहती है। पहले डुगू रहता था, आजकल डुगू थोड़ा आराम कर रहा होता है या खेल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो स्टफिंग है वो करूँगी, और उसके बाद मैं पराठा बेलना शुरू करूँगी। बच्चे ना बहुत ज़्यादा थक गए थे यार खेलते वो शाम को जाके, और मैं लेट बहुत हो गई थी खाना बनाने में।
और मुझे कल से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रात का उसी हिसाब से करना पड़ेगा, स्कूल के हिसाब से। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं भेज पाऊँगी मेरे को, क्योंकि इतना पेन था रात में। पर मैंने ना जल्दी उठ गई, मैं 2-3 घंटे मुश्किल से सोई हूँ, मैं सो भी नहीं पाई हूँ। फिर मेरे को लगा बच्चों को स्कूल भेजते हैं एंड फिर हम देखेंगे जैसा भी है ना। तो यहाँ पे फटाफट से जो पराठे थे वो सेक रही हूँ, और सारे पराठे मैंने सेक के रख लिए थे। बच्चों ने दाल चावल और एक एक पराठा जो है इसका लाइक हाफ पराठा ले लिया क्योंकि हैवी है। एंड यहाँ पे मेरा पूरा डिनर हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने 5-6 घंटे जो दर्द सहा है ना, वो भी मेरी शक्ल पे दिखेगा तो आपको। यार मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं चल तक नहीं पा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। और ये मुझे महीने में एक बार बहुत गंदा दर्द होता ही होता है। और ऐसा रहता है कि आपको लगता है कि आप क्या खा लो कि आपको राहत मिल जाए। 3-4 घंटे हो गए हॉट वाटर बैग लगा के मैं लेटी हुई थी, पर आज वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर मेरे को सोने जाना था तो मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। जब मेरे को आराम करना था तो काम था, और जब काम आराम कर सकती हूँ मैं तो ये दर्द नहीं सोने दे रहा है। तो मैं फटाफट से इन लोगों की चीज़ें सॉर्ट करके सो जाऊँगी अगर नींद लगती है तो अभी मैं एक एक बच्चे के उसमें पेंसिल रबर और शार्पनर जो है वो डाल के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। एक माँ को कितनी टेंशन होती है ना यार, पता नहीं है। पेंसिल एंड रबर, ये है मेरा जिया का। यार जूते ना किसी के नहीं मिले इन दोनों में से, साइज़ उनके पास सारे बड़े थे और जिया का साइज़ तो और आने में टाइम लगेगा, तो मैं किसी और शॉप से लेके आऊँगी। तो ये स्टिकर हटाओ इससे के दे रही हूँ, क्योंकि 2 कॉपी रख के दे रही हूँ क्योंकि उसका भी बुक्स आई नहीं है। एंड क्या क्या रखा है यार इन लोगों ने बैग में, अपने पेन भी रखा हुआ है उसके बैग में, रखे पेन रखा। इसमें एक एक्स्ट्रा पेंसिल रखती हूँ मैं, इसमें रबड़ रखती हूँ। इसके लिए दूसरी रबड़ रखनी पड़ेगी, मुझे रबड़ नहीं। तो ये रख रही हूँ मैं डुगू की रबड़। तो मैं डुगू का बैग बहुत हल्का है, जिया का बैग बहुत भारी है। ये हो गया सुबह टिफिन डालने। और ये डुगू की ड्रेस है यार, ये भी 22 नंबर है, ये भी 22 नंबर है। मुझे लग रहा था कि एक बड़ा साइज़ ले आती, पर 2 ड्रेस तो लाइक 2 यूनिफॉर्म तो लगेगी ही। तो एक डुग्गी अब मैं ना जिया के लिए रख लूँगी दोनों। डुगू के लिए मैं थोड़ा लंबा बड़ा साइज़ लेके आऊँगी, क्योंकि दोनों ही 22 हैं यार। ये जिया का ये 22 है, और जो इसका पजामा है वो 20 है जिया का हाइट के हिसाब से, इसके दोनों 22 हैं। तो ये दोनों ड्रेस मैं जिया के लिए रखूँगी, और डुगू के लिए मैं नहीं लेके आऊँगी। तो कल तो डुगू को इसी में फिट करेंगे। जिया की लूज़ है, डुगू को फिटिंग आएगी, दैट्स द थिंग। एंड ये इसलिए यार मैं ना अब करूँगी आप इस वीडियो को, क्योंकि मैं ना ब्लॉग एडिट कर पाऊँगी अभी, ना कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को करना है आराम। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पास कोई पेन किलर नहीं है, और ना मेरे को लग रहा है कि मैं सो पाऊँगी, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत गंदी हालत हो रही है कि मैं शायद ही बयान कर सकती हूँ। और ये मुझे खुद ही टैकल करनी पड़ती है। मैं जिस दिन सोनोग्राफी कराने जाऊँगी उस दिन मुझे यकीन है कि मुझे कुछ ना कुछ निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो दर्द है ये ऐसा दर्द नहीं होता था मुझे। ये 5-7 महीने से बहुत गंदा दर्द है, होता था, हर महीने होता था। ओव्यूलेशन पेन बहुत ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, ये वाला दर्द बहुत ख़तरनाक होता है। एंड ऐसा कि आपको लगता है जैसे कि कोई बचा ले, बस ऐसा कुछ लगता है। बस आज का दिन बहुत इमोशनल रहा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ मैं थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा। एंड मैं आप लोगों से ना अब कल ही मिलूँगी विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय। एंड बच्चों का कल फर्स्ट डे है, एंड विश मी लक, विश माई बेबीज लक, कि वो अच्छे से जाएँ, अच्छे से अपना फ्यूचर बनाएँ, एंड
अच्छे बच्चे बने बस। ये रखे हुए हैं यहाँ पे।